नमस्कार दोस्तों, आज हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एमपीडब्ल्यू एनएम भर्ती में आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? पुतली, लेंस, आइरिस, रेटिना। तो इसका आंसर आएगा लेंस। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से हो सकता है आईयूजीआर, एलबीडब्ल्यू, गर्भपात, नवजात में जन्मजात विकृतियों के होने की संभावना अधिक होना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। फैमिली पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि किसी आनुवंशिक बीमारी जो कि नवजात को प्रभावित कर सकती है के बारे में पता लगाते हैं। ये सही है। प्रसव के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा कहलाता है। सो रक्त मवाद सर्वाइकल टियर। तो इसका आंसर आएगा सो। ट्रिपल ए कार्यकर्ताओं में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा तीसरा सदस्य एनएम। जन्म के समय 2.5 किलो वजन से कम उम्र वाले बच्चों को कहते हैं एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट। प्रसव पूर्व जांच में शामिल है हीमोग्लोबिन की जांच, मूत्र जांच, वजन जांचना, उपरोक्त सभी। समुदाय में दौरे पर एनएम वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती है? खराब पड़े सामान में पानी के भराव को रोकें, कीटनाशकों का छिड़काव, पूरी बांह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग, उपरोक्त सभी। विटामिन बी12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? गर्भाशय के बाहर निषेचित अंडाणु का होना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? गर्भाशय के बाहर निषेचित अंडाणु का होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। यदि गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है तो कौन सी जांच करवानी चाहिए? मलेरिया की जांच, मूत्र की जांच, रक्त शर्करा की जांच, हीमोग्लोबिन स्तर की जांच। तो मलेरिया की जांच करानी चाहिए। सीट बाथ सहायता करता है घाव के भरने के लिए। पिटिंग इडिमा इन 2-3 ईयर ओल्ड चाइल्ड इंडिकेट 2 से 3 वर्ष के बच्चों के पैरों में गड्ढेदार सूजन बताता है कुपोषण, SAM कुपोषण। नवजात शिशु के लिए कोलोस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है? प्रतिरक्षण तंत्र की मजबूती हेतु, स्वस्थ रहने हेतु, मानसिक विकास हेतु, उपरोक्त सभी आएगा। शरीर का कौन सा भाग उदरीय एवं वक्षी गुहा को अलग करता है? डायफ्राम। मानव में ऐसी प्रतिक्रिया जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होती, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। एक छिद्र रहित बाल्टी किसके निस्तारण में काम में ली जाती है? सुइयां और टूटे एम्पुल्स के काम में ली जाते हैं। निम्न में कौन सा कब्ज का कारण है? रेशेदार आहार की कमी, तरल भोजन कम लेना, अनियमित आंत उत्सर्जन की आदत, उपरोक्त सभी। वे जीवाणु जिन्हें प्रवर्धन तथा संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है कहलाते हैं एरोबिक कहलाते हैं। ILR का आदर्श तापमान कितना होता है? 2 से 80 सेंटीग्रेड। प्रसव का प्रथम चरण कहलाता है लेबर पेन से सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुलने तक। विसंक्रमण के प्रकार हैं कॉर्कोरेट, टर्मिनल, 1-2, उपरोक्त में से कोई नहीं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं पारिवारिक संबंधी, शारीरिक संबंधी, जीवन लक्ष्य, उपरोक्त सभी आएगा। प्री एक्लेम्पसिया है हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया एवं एडिमा होना। मातृ मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण प्रसव पूर्व जांच के दौरान पहचान की जा सकती है, उपरोक्त सभी आएगा। अंगूठा चूसना के संदर्भ में क्या सही नहीं है?
दांतों की बनावट से खराबी पैदा कर सकता है, यह खुशियों का स्रोत है या सुरक्षा संकेत है। पहले वर्ष में ही इसका सही से इलाज करवाना चाहिए। कुएं के पानी को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? क्लोरीन टेबलेट डालकर, क्लोरीन से। प्रसव की प्रगति का ग्राफ निरूपण कहलाता है पार्टोग्राफ। लिंग अनुपात क्या है? महिला पुरुष का अनुपात। स्टेपिस हड्डी कहाँ होती है? कान में होती है। स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिला को किन परिस्थिति से में उच्च केंद्र पर रिफर किया जाना चाहिए? फीटल हार्ट साउंड सुनाई नहीं देने पर, HB 8 ग्राम से कम होने पर और BP 140 से ज़्यादा होने पर। उपरोक्त सभी आएगा। भारत में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है। इसका सही आंसर है। PHC स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करता है चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है। प्यूरपेरियम अवस्था किसके उपरांत शुरू होती है? प्लेसेंटा के निकलने के बाद। वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है। वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है मलेरिया से। माँ के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण हो सकता है आत्मविश्वास का खोना, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चों की विकास और बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक है मातृपोषण, वातावरणीय, आनुवंशिक। उपरोक्त सभी आएगा। साहली हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन नापते समय पीपेट में कितने निशान तक रक्त खींचना चाहिए? 20 माइक्रो कैपिलरी तक। निम्न में से कौन सी बीमारी STD में सम्मिलित की जाती है? गोनोरिया, सिफिलिस, सेकेराइड। उपरोक्त सभी। बच्चों में कौन सा पैरामीटर नापने के लिए MUSC टेप का उपयोग किया जाता है? मध्य भुजा परिधि। कौन सा आँख का भाग नहीं है? श्वेत पटल, रंजक पटल, दृष्टि पटल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आँख का भाग नहीं है। नवजात में HIV संक्रमण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हर गर्भवती महिला की HIV के लिए जांच करना चाहिए। HIV संक्रमित माताओं को ART देना चाहिए और नवजात को नेवरापिन की खुराक देना चाहिए। उपरोक्त सभी करना चाहिए। एल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है? डिवॉर्मिंग, कृमिनाशन के दौरान।